बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है द थ्योरीज अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द मैसेज ऑफ पार्टिकल। बेटा दो थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि पार्टिकल्स जो है ये एज अ फोर्स कैरियर पार्टिकल क्यों एक्ट करते हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फोर्सेस या एनर्जीज को कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल मोर मैसिव हैं, कुछ लेस मैसिव हैं, ठीक है। तो पार्टिकल का जो मैस बढ़ता है एक्चुअली इनके पास क्वांटा होता है, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था चार फोर्सेस हैं तो उसके चार अलग अलग क्वांटाज हमने पढ़े थे। वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटा और क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्यू से क्वांटम और क्यू से ही क्वांटा हमें क्वांटास के बारे में बताती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि हमें बताती है कि पार्टिकल जो है वो पॉइंट लाइक नहीं है, जबकि वो टाइनी स्ट्रिंग्स हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं। वो ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज लूप में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल्स असल में पार्टिकल्स को ही डिफाइन करती हैं, ठीक है। जैसा कि आप इनके टॉपिक के नेम में ही देख रहे हैं, अगर आप नेम देखते हैं ना, द थ्योरीज अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द मैसेज ऑफ पार्टिकल, कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके मैसेज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास जो है कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, या आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके हाथ में एक बॉल हो, आप बॉल अपने दोस्त के पास फेंकें, वो दोस्त बॉल आपके पास फेंके, वो जो बॉल है ना वो फोटोन है, ठीक है। और आपका दोस्त, आप सपोज कर लें पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो वो जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है वो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटोन है, ठीक है। इसी तरह जो बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन की वजह से होती है। इसी तरह जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम था कि प्रोटॉन प्रोटॉन मिल के जुड़ के रहते हैं न्यूक्लियस में, बाइंड द न्यूक्लियस। तो वो ग्लूऑन की वजह से, ग्लू से, जैसे आप याद रखें ग्लू से ग्लूऑन, ठीक है। इसी तरह बेटा जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है बीटा डिके की, वो आपके पास जो है वो W माइनस W प्लस या Z बोसॉन की वजह से है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, जिस वजह से हमारा सोलर सिस्टम बाइंड किया हुआ अल्लाह ताला ने, वो ग्रेविटेशनल फील्ड का भी क्वांटा है ग्रेविटॉन, जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। जो स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल है ना, उसमें भी अभी तक ग्रेविटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रेविटॉन कहा जाता है कि लाइट से भी ज़्यादा रफ्तार है, ठीक है। जो स्पीड है ग्रेविटॉन की वो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट है, फोटॉन से ज़्यादा है। तो अभी तक तो फोटॉन से ज़्यादा तेज़ कोई पार्टिकल हमने डिस्कवर नहीं किया, तो इसलिए ग्रेविटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। तो लेक्चर को आप मार्क कर लेंगे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग भी आ सकता है पेपर में कि राइट डाउन द थ्योरीज अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द मैसेज ऑफ पार्टिकल, या आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। तो मैंने आपको फ़र्क बताया कि जो फोर्स कैरियर्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, जो क्वांटाज हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है क्वांटम फील्ड थ्योरी। और जो कि स्ट्रिंग थ्योरी है, नाम में ही स्ट्रिंग है, तो कहती है जो पार्टिकल हैं वो पॉइंट लाइक्स है ही नहीं, वो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है ये क्वार्क्स से भी छोटी हैं साइज़ में। क्वार्क्स था लेस दैन 10⁻⁻18, तो तकरीबन जो है ना 10⁻⁻36 टाइम्स, ठीक है, या लेस दैन -30 जो है ना। आपको पता है नेगेटिव में नंबर बढ़ते हैं तो वो एक्चुअली कम होते हैं, तो लेस दैन -30 का मतलब है -31, -32, ठीक है। तो इतनी छोटे साइज़ में है, सही। तो पढ़ते हैं साथ साथ देखते भी हैं, ज़रा थ्योरीज हैं तो थ्योरीज को ज़रा थ्योरी फॉर्म में ही रीड किया जा सकता है। टू एक्सप्लेन द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैसेज ऑफ पार्टिकल, कहता है कि जो आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके मैसेज के जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीडिएटर्स। मीडिएटर्स क्या हैं? मीडिएटर्स वही पार्टिकल ही हैं आपके पास, जिन वजह से वो पार्टिकल आपस में लिंक में कनेक्ट हैं, ठीक है। वी हैव द फॉलोइंग टू थ्योरीज, तो कहता है हमारे पास पार्टिकल्स को समझने के लिए दो थ्योरीज हैं। द क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं QFT, एंड द ST
थ्योरी, ठीक है। तो स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी तो अलग अलग भी पेपर में शॉर्ट आ जाते हैं। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है जी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ईच पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फील्ड कॉल्ड क्वांटम फील्ड। कहता है हर पार्टिकल की अपनी फील्ड है, हर पार्टिकल का जो स्पेस और रीजन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, प्रोटॉन का जो सराउंडिंग रीजन है उसमें एक फील्ड है, लाइक से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। या इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। तो कहता है हर पार्टिकल की सराउंडिंग में एक फील्ड है जिसे हम क्वांटम फील्ड कहते हैं, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट अ फोर्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय द मेडिएटर, ठीक है। तो कहता है कि एक पार्टिकल जो है ना वो दूसरे पार्टिकल को फोर्स क्या करता है जी, ट्रांसफ़र करता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, थ्रू मेडिएटर। वो जो मेडिएटर है ना वो क्वांटा है, ठीक है। अब अगर ये है आपके पास दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स, ठीक है, तो इसका जो आपके पास मेडिएटर है वो फोटोन है, ठीक है, क्योंकि फोटोन क्वांटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आप कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक्चुअली फोटॉन्स ही हैं। फॉर एग्जांपल लेट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसके सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन स्पेस अराउंड इट, ठीक है। दिस चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अ नियर बाय नेगेटिव चार्ज। अभी कहता है कि इसके करीब एक नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अ नियर बाय, ठीक है जी। तो वो उसका अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थ्रू दिस फील्ड, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मोर ओवर द फील्ड कैन आल्सो कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। कहता है कि जो फील्ड है ये मोमेंटम और एनर्जी को भी कैरी करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर, बिल्कुल इसी तरह कि आप जो है अपने किसी दोस्त को बॉल फेंकें, वो आपके पास बॉल फेंके, ठीक है। तो वो जो बॉल है वो क्या है, वो एक्चुअली आपके पास फोटोन है जो एक्सचेंज हो रहा है, और आप दोनों जो दोस्त हैं आप पार्टिकल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक दूसरे को एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, वेयर द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ऑल फील्ड्स आर क्वांटाइज। तो कहता है जो एनर्जी और मोमेंटम है ना, क्वांटाइज कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू। तो कहता है जो मोमेंटम है और एनर्जी है वो हर फील्ड की फिक्स है। द क्वांटा दैट एक्सचेंज मोमेंटम एंड एनर्जी फ्रॉम वन टाइप ऑफ पार्टिकल टू अनदर। अब ये डेफिनेशन आ रही है आपके पास फील्ड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ से मार्क कर लें, द क्वांटा that exchange momentum and energy from one type of particle to another in their field called field particles। तो इन्हें हम field particles कहते हैं। तो फोटोन भी एक तरह का field particle है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इसी तरह ग्रेविटोन जो है वो ग्रेविटेशनल जो आपके पास फोर्स है उसका फील्ड पार्टिकल है, ठीक है। थस वी कैन से दैट द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स और क्वांटा। वो क्वांटा ही तो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल है, विच आर ऑल बोसॉन्स। और वो सारे के सारे क्या हैं जी, बोसॉन्स हैं जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं, ठीक है, जिनकी स्पिन जीरो या इंटेग्रल फॉर्म में है, 1 2 3 इस फॉर्म में, ठीक है, जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मेडिएटेड बाय फोटॉन्स। अब लेंगे, ये बात मैंने शुरू में की थी, ये जिक्र आ गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसकी वजह से है, फोटॉन्स की वजह से। कॉल्ड क्वांटा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटा एक्सचेंज पार्टिकल है, ये फोर्स कैरियर है, ये जिसको अभी हमने फील्ड पार्टिकल का है, ठीक है। सिमिलरली द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मेडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल कॉल्ड ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स मैंने कहा था ना कि ये एक्सचेंज पार्टिकल है, किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। इसी तरह द वीक फोर्स इज मेडिएटेड बाय द फील्ड पार्टिकल्स कॉल्ड बोसॉन्स। कौन से, W+W- या Z बोसॉन। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में MCQs और शॉर्ट में आ जाती है, ठीक है। फिर देखें फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि बेटा जो मालिक्यूल होता है ना, मालिक्यूल का साइज होता है तकरीबन 10⁻⁸ या 10⁻⁹ मीटर। एटम का साइज होता है एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 मीटर में। न्यूक्लियस जो आपके पास है ना, ये 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर का होता है। और जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये 10⁻⁻15 मीटर का साइज़ रखते हैं। और आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये आपके पास 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो जो क्वार्क्स है उसका साइज़ लेस दैन 10⁻⁻18 मीटर है। अब आपको मज़े की बात बताऊँ, अब आप जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ना, स्ट्रिंग थ्योरी।
स्ट्रिंग थ्योरी जो है ये एक बड़ा एडवांस कंसेप्ट है। देखें, स्ट्रिंग थ्योरी इज़ एन एडवांस कंसेप्ट इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स का जो एडवांस कंसेप्ट है वो स्ट्रिंग थ्योरी है, प्रोपोजिंग दैट द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स। कहता है जो यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनमें क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉइंट लाइक, कहता है ये पॉइंट लाइक नहीं है, आर एक्चुअली टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कहता है ये छोटी छोटी जो है ना वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। दीज स्ट्रिंग्स कैन बी ओपन और क्लोज लूप। कहता है ये ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज लूप में भी हो सकती हैं। कैसे हैं इसके आगे एक अलग डिटेल है, लेकिन आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है, तो जस्ट हम इसको रीड करने की हद तक ही समझेंगे, ठीक है। एंड देयर वाइब्रेशंस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल इंक्लूडिंग मैस एंड फोर्स। तो कहता है ये जो स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करती है ना, तो हमें पता चलता है कि ज़्यादा मैस है या कम मैस है, या ज़्यादा फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है या कम हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी फ्रेमवर्क ऑफरिंग अ पोटेंशियल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो कहता है जो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, अब तक हम ये मानते हैं जो मैटर है ना वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, ठीक है। स्टिल रिमेन्स अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, बट ये थ्योरेटिकली तो है। देखिए यहाँ पर वर्ड हुआ थ्योरेटिकल फिजिक्स का, बट एक्सपेरिमेंटली जो है अभी तक ये प्रूव नहीं हुई। तो हम क्या मानते हैं अब तक कि जो मैटर था, ठीक है, वो आपके पास मालिक्यूल है अगर तो 10⁻⁻9 मीटर का है। मालिक्यूल्स जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है, एटम जो है वो 10⁻10 मीटर है। एटम का सेंट्रल डेंस हिस्सा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो 10⁻14 से -15 मीटर है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर दो रिहायशी हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो 10⁻−15 मीटर साइज रखता है। न्यूट्रॉन 3 क्वार्क्स का कम्बिनेशन है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, ठीक है। तो जो आपके पास क्वार्क है वो लेस देन 10⁻−18 मीटर है। क्वार्क्स जो है वो फर्दर स्ट्रिंग से बना है जो कि 10⁻32 मीटर है, ठीक है। तो ये लेस देन वैल्यू है 10⁻30 से भी, तो 10⁻32 मीटर हम जो है ना वो हाइपोथेटिकली या अभी तक जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो हम वैल्यू स्ट्रिंग्स की लेते हैं। तो जो यूनिवर्स है हमारा वो सारा स्ट्रिंग से बना है, क्योंकि मैटर स्ट्रिंग से बना है, तो ये इसलिए इसका नाम रख दिया गया है स्ट्रिंग थ्योरी। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।